तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज, इसमें मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं बॉडी लैंग्वेज क्या होता है और उसके क्या पार्ट्स होते हैं ये डिस्कस करूँगा। और अगर आपको इसी तरह से पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट पसंद है सो कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए एंड लेट्स गेट इनटू इट देन। तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने वर्बल कम्युनिकेशन एंड वॉइस टोनैलिटी इन दोनों पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो जानते हैं बॉडी लैंग्वेज दरअसल होता क्या है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं शब्दों का तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, पर उसके साथ साथ मैं अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ बात करने के लिए। और जो भाषा बॉडी यूज़ करती है बात करने के लिए उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज को ब्रॉडली 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है बॉडी पॉस्चर, दूसरा है हैंड जेस्चर्स, तीसरा है फेशियल एक्सप्रेशंस एंड चौथा है टच एंड स्पेस। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉस्चर के बारे में। पॉस्चर होता क्या है? हम कभी भी किसी के सामने अगर स्टैंड कर रहे हैं या बैठ रहे हैं तो हमारी बॉडी किस पॉस्चर में बैठी है, किस पोजीशन में बैठी है, वो बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं। याद है बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स हर वक्त कहते रहते थे कि बैक स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट। टीचर्स कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट बैक के साथ खड़ा है या बैठा हुआ है सो दैट्स अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड नॉट ओनली दैट, जब आप स्ट्रेट बैक के साथ बैठते हैं तो आपके दूसरे सेंसेस भी एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली जब आपकी टीचर कहती थी कि बैक स्ट्रेट करके बैठो, वो इसलिए क्योंकि आप अगर बैक स्लाउच करके बैठ के उनके क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप उनके टीचिंग पे अटेंशन पे कर रहे हो, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट बैक के साथ बैठ रहे हो तो यू आर मोर रिसेप्टिव to their communication, to their teachings, to their message. And the same thing applies to the teacher. आपने कभी ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर टीचर्स स्टैंड करके पढ़ाते हैं। They hardly ever sit on their desk. वो इसलिए है क्योंकि standing with your entire body being straight commands the most confidence and authority in front of people. तो इसीलिए जब आप पब्लिक में भी स्पीच दे रहे हैं तो आप बैठ के नहीं देंगे, आप हमेशा खड़े होके देंगे। तो बॉडी पॉस्चर में हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो है हमारी बैक और दूसरा है हमारा शोल्डर। हमारी बैक अगर स्ट्रेट भी है तो भी हम कभी कभी हमारे शोल्डर्स को फॉरवर्ड रोल करके बैठते हैं, तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट। और ये चेंज लाने के लिए हमें कॉन्शियसली अटेंटिव रहना पड़ेगा, हम कैसे बैठ रहे हैं या कैसे खड़े हैं उस चीज़ पे। तो रिमेंबर दैट आप अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपनी बैक और शोल्डर्स दोनों को स्ट्रेट रख के या तो बैठ के या तो खड़े होके बात करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हैंड जेस्चर्स। अब अगर आप मुझे कई टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में एक चीज़ डेफिनेटली जानते हो और वो ये है कि मैं बात करते वक्त हाथों का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। एंड दैट्स बिकॉज दैट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ हाउ आई स्पीक। अगर आप मेरे हाथ पीछे से बांध लो और मुझे कुछ बोलने को बोलो तो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल और काफ़ी अननेचुरली मुझसे बात होती है। तो हैंड जेस्चर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। अरे भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं कि इन हादसों से हिल जाए। अब उसी सेंटेंस को, उसी सीन को बिना हैंड मूवमेंट्स के अगर वो बोलते तो क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी ऐसा ही होता? तो हैंड जेस्चर्स में तो एक यूज आ गया हमारे हाथों का कोई पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। ये स्किल स्पेशली तब इम्पैक्टफुल होती है जब आप एक बड़े क्राउड के सामने बात कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर आप एक मीटिंग में भी हो। अगर आप अपने हैंड जेस्चर्स को यूज कर सकते हो अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए तो वो पॉइंट का इम्पैक्ट बेटर होता है। थर्ड थिंग दैट वी स्पोक अबाउट वाज फेशियल एक्सप्रेशंस। अब फेशियल एक्सप्रेशंस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर आप एक सैड न्यूज़ दे रहे हो, जैसे कि आप एक मैनेजर हो और आपको ये बताना है कि कंपनी में ले ऑफ्स होने वाले हैं, और ये बात कहने के लिए आप अपने सारे ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं और आप ऐसे बोलते हैं, आज इस कंपनी में ले ऑफ्स होने वाले हैं, आप अपनी जॉब लूज़ करने वाले हैं और आप सबको घर भेजा जाएगा।
तो लोग इसे सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो और आप जो एक्सप्रेशन उसके साथ ऐड कर रहे हो वो मैच नहीं हो रहा है। हालांकि रियल लाइफ में कोई इतना ऑपोजिट में बात नहीं करता है, पर समटाइम्स हम छोटे छोटे एक्सप्रेशंस मिस आउट कर जाते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे मैनेजर पे या बॉस पे गुस्सा है और हम उनके सामने जाके बात कर रहे हैं, हालांकि हमारे शब्दों से हम अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी कभी हमारी बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छे से हमारे रियल फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा नहीं सकती है। तो आप शायद अच्छे चीजें शब्दों से बोल रहे हो, लेकिन आपके मुंह पे शायद गुस्सा हो, या आपकी मुट्ठी ऐसे बंधी हुई हो नीचे, या फिर आप उनके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं निभा रहे हो। अब आई कांटेक्ट की बात हुई गई है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे आंखों में आंखें डाल के बैठ के बात करते रहिए, बट ये ज़रूरी है कि आप एक आई कांटेक्ट मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अस बीइंग स्कैर्ड। बिना आई कांटेक्ट हम रियल कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकते। और जो आखिरी पॉइंट है वो है टच एंड स्पेस। टच का मतलब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। स्पेस का मतलब ये है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच अंतर कितना है। अब टच और स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये चीज़ हर एक के साथ सेम नहीं करते हैं। अब अगर आपका कोई कॉलीग आपका दोस्त है या आपसे क्लोज है, तो आप जब उनके साथ बात करते हो तो शायद आप उनके बाजू में बैठ के बात कर रहे हो, आपके हाई फाइव्स है या हग्स है या हैंडशेक्स है, या फिर हम जैसे कभी पॉइंट बोलते हैं तो ऐसे शोल्डर पे हाथ रखते हैं या फिर एल्बो पे टैप करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं टच। अब टच का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आई सेड, इन ऑर्डर टू बिल्ड कनेक्शन। ज़्यादा टच अनकंफर्टेबल फील करा देता है, और बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं तो उससे भी कोई कनेक्शन ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप किसी से भी बात करें तो ऐसे हाथ रख के उनसे बात करो या हाथ पकड़ के बात करो, बट इट ऑलवेज हेल्प्स टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ फिजिकल टच, या वो हैंडशेक से हो, हग से हो, या फिर सिंपली एक हाई फाई हो। अब स्पेस का इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो आसपास की जगह होती है हम उसे हमारी स्पेस कंसिडर करते हैं, और इस स्पेस में हम हर इंसान को आने नहीं देते, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल फील होते हैं। अनलेस आपको मुंबई लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करने की हैबिट है, तो हम किस तरह से पर्सनल स्पेस मेंटेन करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है हम जब बात करते हैं उससे। अगर हम नेटवर्किंग करने के लिए बाहर गए हैं और हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, हम अगर उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख के बात कर रहे हैं, तो हम उनकी पर्सनल स्पेस में जब तक एंटर नहीं करें, और हम अगर किसी से एक रिलेशन या एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो जब तक हम उनके पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं करेंगे तब तक हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनल स्पेस में एंटर करने का भी एक तरीका है। आप एक सेफ डिस्टेंस पे पर क्लोज खड़े हो सकते हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आप अपना बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रख सकते हैं और धीरे धीरे फिजिकल कांटेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग हैंडशेक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब, क्योंकि तब आप एक ही इंसान से बात कर रहे हैं, और उस एक इंसान के साथ कम्युनिकेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज का पूरी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर, आपका टच, आपका स्पेस मैनेजमेंट एंड आपके हैंड जेस्चर्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने कम्युनिकेशन को पूरी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।